जय श्री राम दोस्तों, मैं जगदीश स्वामी और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। इसका दूसरा नाम होता है नरेशन और इसी को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। इसका नाम ऐसा है क्यों? पहली मैं बात करूं अगर स्पीच की, तो स्पीच का मतलब होता है जो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारी बातें होती हैं, वो रिटन फॉर्म में हो सकती हैं, ओरल फॉर्म में हो सकती हैं। जो हमारी स्टेटमेंट होती हैं बातों की, उसको हम बोलते हैं स्पीच। और रिपोर्टेड क्यों बोलते हैं? तो पोर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना। और रिपोर्ट दोबारा से किसी बात को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर देना। रिपोर्टेड क्यों? ये पास्ट फॉर्म में है ना, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि एक स्पीच है वो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्ट की गई स्पीच है। दूसरा, इसका नाम नरेशन क्यों होता है? नरेशन इसलिए कहते हैं इसको। नरेशन कहाँ से आया? नरेट का मतलब, नरेट एक वर्ब होती है, नरेट हमारी एक वर्ब है और नरेट से ही क्या बन जाता है हमारा? नरेट का जो नाउन फॉर्म होती है वो होता है हमारा नरेशन। तो नरेट का मतलब किसी चीज़ को दर्शाना, बताना अपने शब्दों में, है ना। तो नरेट से नरेशन बना है। इसी तरह से इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्यों कहते हैं? अभी मैंने आपके यहाँ पे समझाने के लिए आपको एक नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है और ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी को मैं इनडायरेक्ट स्पीच बना देता हूं इसका एक सेकंड के लिए भी। ये मैंने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिख दिया है। जो ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाला जो हमारा सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है और नीचे वाला जो वो है इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है। अब इसको जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर है हमारा पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और जो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा, इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड वर्ब। अब इसको डायरेक्ट क्यों बोला गया है? डायरेक्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा, यानी कि जो बात बोलने वाला है वो कौन है? अमन। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी वर्ड्स हैं, एक एक लेटर या वर्ड्स हैं, वो हर एक यहाँ पे इस सब्जेक्ट यानी कि अमन के मुंह से निकला है। एक एक बात वो अमन ने बोली है। उनके मुंह से आई भी निकला है, लीव भी निकला है, इन भी और पानीपत भी। अभी इसी को मैंने इनडायरेक्ट में बना दिया। अमन टोल्ड मी दैट ही लिव्ड इन पानीपत। अमन ने ही तो नहीं बोला था, वो तो मैंने बोला है। तो ये हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। और जो एज इट इज स्टेटमेंट होती है स्पीकर की, सब्जेक्ट की, उसको और उसको एक एक वर्ड को हम अगर एज इट इज रख देते हैं कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर, वो होता है हमारा क्या? डायरेक्ट स्पीच। तो इसीलिए इसका नाम जो पड़ा है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी पड़ा है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चेंजेस इसमें हमें करने होते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलने के लिए। तो वो हम एक एक पे हम डिस्कस करेंगे, है ना। और जो रिपोर्ट करने वाला होता है ना, जो स्टेटमेंट होती है, जो स्पीच होती है, उसको रिपोर्ट करने वाला होता है वो कौन होता है? रिपोर्टर होता है। जैसे कि हमारे टीवी में जो रिपोर्टर्स होते हैं ग्राउंड पे, वो रिपोर्टिंग करते हैं कि आज नरेंद्र मोदी ने ये कहा, वो कहा। तो वो नरेंद्र मोदी की जो बातें होती हैं, जो नरेंद्र मोदी ने बोला है, वो अपने शब्दों में हमारे तक पहुंचा रहे होते हैं। तो वो रिपोर्टर होते हैं, है ना। रिपोर्ट करने वाला रिपोर्टर हो जाता है। ऐसे ही कुछ इसमें मैंने साइड पे ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस में क्या क्या चेंजेस करते हैं, क्या नहीं चेंज करते हैं। अब से आपको एक ट्रिक याद रखनी है, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आपको रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है इस पे, और ना आपको मैं याद करने के लिए कह रहा हूँ कि इसको याद भी करना है। बस आपने समझना है, एक मैथमेटिक्स के रूल्स की तरह, उसके फॉर्मूलाज की तरह। तो आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ आज, और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है हमारी 1 2 3। बस ये 1 2 3 आपको याद रखना है। 1 2 3 का मतलब क्या है? यानी कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देना है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म को चेंज कर देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। लेकिन थर्ड फॉर्म से पहले यहाँ पे हमें
हैड भी लगाना पड़ता है। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है हमारा वो प्रेजेंट टेंस होता है, और इसका पास्ट होता है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी आगे अगर आपको फर्दर इसका पास्ट बनाना है तो वो हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। यानी कि 1 को 2 में चेंज करना है और 2 को 3 में चेंज करना है। अभी मैं एक वर्ब जो आपने बहुत पहले वो आपने पढ़ी होगी, ज़रूर पढ़ी होगी, मैं ये वर्ब आपको ग्रामर में बहुत काम आने वाली है, यानी कि बी की फॉर्म। और बी की ऐसे ही जैसे गो वेंट गोन एक फॉर्म होती है ना, ऐसे ही बी की एक फॉर्म होती है बी वॉज बीन। बी वॉज बीन। अगर मैं इज की फॉर्म पूछूं तो इज वॉज बीन, एम की फॉर्म पूछूं तो एम वॉज बीन, और आर प्लूरल है तो यहां पे आर वर बीन हो जाता है। तो बी की ये फॉर्म आपको बहुत काम आने वाली है, पूरी ही ग्रामर में काम आएगी ये। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इज एम आर, इज एम आर को चेंज करते हैं किस में, वॉज वर में। ये चलो आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ा हुआ है। इज एम आर को वॉज वर में चेंज तो करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे जो इज एम आर होता है हमारा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, और ये वॉज वर जो हमारा होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। इस वजह से हम इज एम आर को वॉज वर में चेंज करते हैं। ये जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं। आगे वॉज वर्ब को भी चेंज करना होता है, बिल्कुल करना होता है बच्चे, वो करना पड़ता है हैड प्लस बीन में, यानी कि हैड बीन में। और हैड बीन में क्यों किया सर आपने, क्योंकि देखो वॉज वर्ब को हैड बीन में क्यों किया, क्योंकि वॉज और वर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अभी मैंने बताया 1 2 3, और वॉज वर्ब को यहाँ पे बीन में यानी कि 2 को 3 में बदलना है ना, तो लेकिन बीन के साथ यहाँ पे हैड भी लगा देते हैं, है ना। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि टेंसेज के अंदर हम जो थर्ड फॉर्म होती है वो हैज हैव और हैड के बिना नहीं आती है, और इस वजह से हम हैज हैव क्यों नहीं लगाते इसके साथ, इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हैज और हैव प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये हैड लगाना पड़ता है हमें। ठीक है, अभी बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट, जो बात करते हैं किसको किस में चेंज करना होता है। ये जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है किसको किस में, यहां मैंने लिखा हुआ है हैज हैव को हैड में चेंज करते हैं। चलिए मैं ये तो लिख देता हूं, हैज हैव को हैड में चेंज करते हैं, लेकिन करते क्यों हैं, इसका रीजन क्या है। एक और ऐसा ही बच्चे वर्ब होती है हमारी हैज और हैव दोनों की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं यानी कि प्रेजेंट टेंस होते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, और थर्ड भी क्या होती है, हैड होती है हमारी। तो हैज हैव को हैड में इसीलिए चेंज किया जाता है। बाकी आपका सारा का सारा वही है, कैन का पास्ट होता है, कुड, मे का पास्ट होता है, माइट, विल, शैल का वुड करेंगे, हियर, देयर, नाउ, देन, टुडे, दैट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे। अच्छा, अभी बात करते हैं जो नीचे मैंने लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में ही, कि से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, ये क्यों वो लिखा हुआ है कि हाँ इसको इसमें चेंज करना है, लेकिन क्यों करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, और अभी बात करते हैं, अभी आपने ये 1 2 3 अच्छे से याद रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यानी कि सेकंड में, सेकंड को हैड प्लस थर्ड में, 1 2 3 होगा ये हमारा। इज एम आर 1 है, इज एम आर 1 है, इसका 2 होता है वॉज वर, और वॉज वर का भी 3 अगर मैंने बनाना है तो हैड बीन हो जाएगा हमारा। ठीक, और हैज और हैव ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इनकी सेकंड फॉर्म होती है हमारी हैड होती है। तो अभी हम जो बाकी जो चेंजेस मैंने किए हुए हैं उन पे भी बात करते हैं कि किस में क्या चेंज किया हुआ है और क्यों चेंज किया हुआ है। बात है क्यों की। अभी यहाँ पे एक और वर्ब की फॉर्म जो आपने छोटी क्लासों में ही पढ़ ली होगी, और वो मैं बात करता हूँ कौन सी, से, सैड, सैड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, और एक और आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। ये आपकी इंटेरोगेटिव में काम आएगी, अभी नहीं, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा उसमें नहीं। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो ये वाला है, से टू को मैंने टेल में बदला हुआ है ना, सेज टू को मैंने टेल्स में बदला हुआ है, सेड टू को मैंने टोल्ड में बदला हुआ है, और ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब वाले पोर्शन में होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने लिखा था अमन सेड
टू मी, आई लिव इन पानीपत। तो अमन सेड टू मी, ये वाला पोर्शन जो हमारा था वो हमारा रिपोर्टेड वर्ब था। और रिपोर्टेड वर्ब में क्या क्या चेंज करने होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो से, सेड, सेड जैसे गो, वेंट, गोन होती है, ऐसे ही से, सेड, सेड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड होता है। ऐसे ये वर्ब होती है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चे वो प्रेजेंट टेंस होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस होता है, और थर्ड फॉर्म जो होती है हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। ये हैज, है और हेड के साथ लग करके काम करती है टेंस बनाने का। इसके अलावा ये एडजेक्टिव की तरह काम करती है ना। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि से टू को टेल में बदलना है, लेकिन क्यों बदलना है, बात तो वो आ गई ना, क्यों बदलना है। से ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है और टेल भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मैंने चेंज कहाँ किया, मैंने कोई चेंज तो किया ही नहीं है। से भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब आपको से टू को चेंज करना है, से टू को चेंज करना है टेल में, तो चेंज भी क्या किया मैंने, एज इट इज उसको बस दूसरी फॉर्म में लिख दिया है। अच्छा, अगर बच्चे आपको सेज टू आ जाए रिपोर्टेड वर्ब वाले पार्ट में, तो उसको किस में चेंज करना है, फिर वही बात आ गई, चेंज मैं नहीं कर रहा हूं। जब ऊपर मैंने से टू को टेल में किया है, तो जब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यानी कि से के साथ ऐसे लग के सेज बन गया, तो आप लोग भी क्या करेंगे, टेल के साथ ऐसे लगा देंगे और टेल्स बना देंगे। अगर वहाँ पे सेड टू आया हुआ है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है बच्चा, अगर वहाँ पे सेड टू आया हुआ है तो क्या करना है, तो बच्चे जब यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप भी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि टोल्ड में कर देंगे। तो हमने रट्टा किसी चीज़ पे नहीं मारना है, याद करने की कोशिश किसी चीज़ को नहीं करनी है, बस समझना है चीज़ों को, ठीक है। ये वन, यहाँ पे ये वन, ये टू, और ये बच्चा यहाँ पे हो गया थ्री आपका। इज एम आर वन है आपका, इज एम आर वन है, वॉज वर सेकंड है, हैज है वन है, हैड सेकंड है बच्चा। और इसके अलावा बाकी ये सारी चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं। से टू को मैंने टेल में क्यों बदला, क्योंकि से भी ये वर्ब की, से भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और बच्चे ये टेल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर उसने यहाँ पे से के साथ ऐसे लगा के सेज बना दिया, आप भी एक काम करो, टेल के साथ ऐसे लगा के टेल्स बना दो। अगर उसने वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सेड और उसके साथ टू लगा दिया, तो आप भी टोल्ड कर दीजिए उसका। ये याद रखना है कि सेड टू को टोल्ड में, सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में तभी चेंज करना है आपने जब वहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हो हमारा, किसी को बात बोली गई हो। टू को, सेड टू को चेंज करेंगे ना कि खाली सेड को, से टू को चेंज करेंगे ना कि खाली से को, सेज टू को चेंज करेंगे ना कि खाली सेज को। तो ये आपने याद रखना है। अभी मैं इन्हीं पे जो मैंने लिखा है, जो आपको बताया है, इसी पे बेस हम कुछ सेंटेंसेस जो है करने की कोशिश करते हैं कि हाँ इसी पे चेंज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अमन सेड टू मी आई लिव इन पानीपत, ये मैंने लिख दिया। अभी एक और इसमें 1 2 3 जो आप स्कूल में हर जगह आप पढ़ते आए हैं, एक और 1 2 3 आपने याद रखना है। वो 1 2 3 क्या है सर, वो 1 2 3 है बच्चा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ SON, और ये 1, ये 2, ये 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, सेकंड पर्सन को चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, और थर्ड पर्सन जो होता है हमारा नो चेंज, वो उसमें चेंज नहीं करना है। सर ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है बच्चा, ये मैंने यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड पर्सन है। ये है हमारा फर्स्ट पर्सन, आई और वी। फर्स्ट पर्सन क्या होता है सर, मैं पहला इंसान हूँ, मैं खुद पहला इंसान हूँ, और हिंदी में मैं अपने लिए मैं कहता हूँ, तो इंग्लिश में मैं अपने लिए आई यूज़ करता हूँ, है ना। तो मैं पहला इंसान, और मेरे सामने मान लीजिए कोई खड़ा है, तो मैं उसको क्या बोल लूँगा, तुम, कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम बोल लूँगा। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग, है ना, हु आर यू, तो उसके लिए यू का यूज करूँगा। तो बच्चा आई, मैं पहला इंसान यानी कि आई, सेकेंड पर्सन क्या होता है यू, और थर्ड पर्सन क्या होता है ही। मान लीजिए आई सेकंड पर्सन यानी कि यू को बता रहा है कि ही इज माय फ्रेंड, थर्ड पर्सन के बारे में, तीसरे इंसान के बारे में। तीसरा इंसान क्या होता है कि वह मेरा भाई है, ही इज माय ब्रदर।
तो थर्ड पर्सन क्या होता है बच्चा, ही, और अगर फीमेल है तो वहां पे शी यूज करेंगे। इट भी थर्ड पर्सन होता है। इट किसके लिए यूज होता है बच्चा, एक तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए यूज होता है, और हमारा एक जिसके बारे में हम जेंडर के बारे में नहीं जानते, द जेंडर विच वी आर नॉट सर्टेन अबाउट। जैसे कि मान लीजिए 2 दिन का बेबी है तो हमें नहीं पता, मान लीजिए लड़का है कि लड़की है, तो हम वहाँ पे इट का यूज कर सकते हैं। और किसी का भी नाम, ये थर्ड पर्सन होते हैं और सिंगुलर होते हैं बच्चा। ऐसे ही एक हमारा होता है दे, एक से ज़्यादा होने पर दे हो जाता है। और सर ये वी क्यों होता है, वी भी फर्स्ट पर्सन है। हाँ, अगर मैं अब तो अकेला बात कर रहा था, सामने वाले से तुम कह करके, यू कह करके, अगर हम एक ग्रुप हो जाते हैं, एक से ज़्यादा हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, तब मैं आई ना कहला करके वी कहलाऊंगा, है ना। तो आई और वी बच्चा फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन होता है हमारा ही, शी, इट, एनी नेम, ये होता है सिंगुलर, और दे होता है हमारा प्लूरल। तो अभी इसी बेस पे ये है SON, यानी कि सन अपॉन 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन N फॉर नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते। अभी इसी को क्या क्या चेंज करने हैं, क्या नहीं चेंज करते हैं, डायरेक्ट से, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये डायरेक्ट स्पीच है, इसी का इनडायरेक्ट बनाना है। और सेड टू, सेड वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है, तो और टू भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे, और टोल्ड भी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, टोल्ड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। और यहाँ पे आपको एक एरर दी जाती है। एरर कैसे, यहाँ टोल्ड के साथ आपको टू लगा करके दे देगा, तो ये टोल्ड टू नहीं करना है आपने। और ऐसी एरर भी दी जाती है, एरर वाले क्वेश्चंस में ये एरर दी जाती है, तो ये टू आपने बिल्कुल नहीं लगाना है, टोल्ड टू लगाने से गलत हो जाएगा आपका। अमन टोल्ड, और यहाँ पे बच्चा आपका मी, अमन टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, इसको हटाने के लिए हमें कंजंक्शन लगानी पड़ती है, और वो कंजंक्शन लगाते हैं हम लोग दैट। अब मैंने ये SON यानी कि सन अपॉन 1 2 3 जो बात करी थी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करना है। तो उसके हिसाब से ये बच्चा आई कौन सा पर्सन है, मैं खुद पहला इंसान हूँ, आई यानी कि मैं पहला इंसान हूँ। और फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं एज फॉर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एज फॉर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट है यहाँ पे अमन, अमन यानी कि हम मेल ही मानेंगे, है ना। तो अमन टोल्ड मी दैट, आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई है फर्स्ट पर्सन और इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट है अमन, अमन की जगह पे मैं दोबारा अमन ना लगा करके ही लगा दूंगा, है ना। यहाँ पे लीव, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, 1 2 3 वो ट्रिक याद रखनी है। ही लीव्ड इन पानीपत, है ना। अमन सेड टू को बदला मैंने टोल्ड में, अमन टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पे दैट लगाया। यहाँ पे आई का ही क्यों बनाया, इसका यही रीजन है बच्चा। आई को हम जो है, आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे अमन, और सब्जेक्ट होता क्या है, जो बात बोल रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसको बात बोली जा रही है। तो यहाँ पे मी जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट है, और अमन जो है हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये बात बोल रहा है। तो यहाँ पे लिव, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकंड में चेंज किया, लिव्ड इन पानीपत। ठीक, अब नेक्स्ट जो है उससे जो नेक्स्ट है वो चेंज करते हैं। अमन said, I am playing cricket, ये मैं लिख रहा हूं। अब अमन, कईयों का मन करेगा यहाँ पे said को told में बदलने का, लेकिन नहीं करना है, वो मैंने बताया आपको, said to को चेंज करना है। यहाँ पे तो खाली said है ना, तो अमन said that, आई है फर्स्ट पर्सन को चेंज करूंगा मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, और यहाँ पे अमन है तो अमन की जगह पे मैं लगा दूंगा ही। इज एम आर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है वॉज वर, तो ही के साथ मैं वॉज लगाऊंगा, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये हो जाएगा। इससे आप जो ये याद किया है आपने, इससे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अपना चेंज कर सकते हो। जैसे मैं कहूं अगर यहां पे सी सेड आई कैन स्विम, सी यहां पे टोल्ड नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि सेड टू नहीं आया ऊपर डायरेक्ट स्पीच में। सी सेड दैट,
कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पे दैट लगा देंगे। इसके बाद आई है फर्स्ट पर्सन को करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा सी, तो यहाँ पे आई का बना देंगे शी। और कैन का पास्ट जो होता है हमारा कुड होता है, शी कुड स्विम। एक और मैं बात बता दूं आपको, ये कैन वाला अगर क्वेश्चन आ गया है तो हमेशा जो हमारे मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं बच्चा उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। यहाँ पे ये कुड और कैन जो आए हैं इनके साथ हमेशा कोई भी अगर मॉडल है आपका, मॉडल जिसको मॉडल भी कहते हैं, तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाती है। ऐसे एरर आपके क्लास 10th में दिए गए हैं, पिछले 2 सालों से दिए जा रहे हैं। तो मॉडल के साथ कोई और वर्ब लगा करके देते हैं, सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा करके दे देंगे, तो आपको वो एरर पहचाननी होती है, तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल अगर इसके चेंज करने की देखते हैं। राधा said to her brother, I want to dance। यहाँ पे राधा said to को चेंज करेंगे किस में, told में। राधा told her brother, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पे हम लगा देंगे दैट। आई है फर्स्ट पर्सन को फिर वही बात करेंगे हम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सब्जेक्ट है यहाँ पे राधा, और बार बार हम क्या है यहाँ पे, मैं चलिए अभी एक सेकंड के लिए आपको फर्स्ट पर्सन जो हमारा सब्जेक्ट था वो था राधा, दोबारा से राधा लगाने से थोड़ा और लगता है। और दोबारा अगर हमें नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज करना है तो राधा की जगह पे मैं क्या यूज करूँगा, राधा ना यूज करके राधा की जगह पे एक प्रोनाउन यानी कि शी यूज करूँगा, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वांट और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी शी वांटेड टू डांस, ये हो जाएगा। तो आप ये ऊपर जितने भी आपको राइट हैंड साइड में आपको मैंने बताया है, इससे आप कोई भी बेसिक जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं जो पिछले साल 2 सालों से क्लास 10th में पूछा जा रहा है, जो रिपोर्टेड स्पीच, हालांकि इस फॉर्म में नहीं आते हैं, थोड़ा सा वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है, वो हम बाद की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो पूछा जा रहा है वो टेंस से रिलेटेड वो मैं बता देता हूँ। आई वॉज डांसिंग, ये यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, राधा, इसको चेंज करते हैं हम लोग, राधा सेड दैट। दोबारा फिर बता रहा हूँ बच्चा आपको, यहाँ पे टोल्ड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि बच्चा वो सेड टू नहीं है, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। टेल का मतलब क्या होता है, बताना, टोल्ड का मतलब बताया, और बताया कब जाएगा, जब यहाँ पे कोई इंसान हो बताने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो किसको आप लोग बताएंगे, तो इसलिए सेड का सेड रखना है। राधा सेड दैट आई, फर्स्ट पर्सन को जो चेंज करना है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, और सब्जेक्ट जो है हमारा वो राधा की जगह पे अब हम लगा देंगे शी। अब जो वोज है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन हो जाएगी। और यहाँ पे मैं मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया किसी चीज़ के लिए, वो क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे एक और वर्ड मेरे को लगाना पड़ेगा। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना बच्चा, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। और ये थर्ड फॉर्म हमेशा हैज़ हैव हैड जरूर मांगती है, इसलिए हैज़ हैव मैं क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या, हैड, है ना। तो जब भी वॉज प्लस में V1 प्लस में ING यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो पास्ट कॉन्टिन्यूस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, यानी कि यहाँ पे वॉज प्लस में V1 प्लस ING का हो गया हैड बीन प्लस में V1 प्लस में ING। तो ये था हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, बेसिक जो था हमारा। इसके बाद जो नेक्स्ट में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंटेरोगेटिव से रिलेटेड, जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं। थैंक यू।